हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट वर्ल्ड। और आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस अमंग इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, डिप्रेशन, डिसइन्फ्लेशन एंड स्टैग्फ्लेशन। तो आमतौर पे जब हम इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो ये सारे वर्ड हम बुक में देखते होंगे और हमें कंफ्यूजन होती है कि इसका अर्थ क्या है। तो ओके, तो इन दिस वीडियो वी विल सी। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट हमारा है इन्फ्लेशन। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? जब कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि होती है तो अर्थशास्त्र में इसे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन वह स्थिति होती है जिसमें जो हमारी करेंसी है, जो मनी की परचेसिंग पावर है ना, वो कम हो जाती है। मतलब जो कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले 100 रुपए में मान लो हमें एक पेन मिलती थी, ठीक है, सॉरी, 100 रुपए में हमें 10 पेन मिलती थी, तो आज क्या होगा कि 100 रुपए में हमें केवल एक पेन मिलेगी। तो इससे क्या हुआ कि जो मनी है ना, उसकी परचेसिंग पावर क्या हुई, कम हो गई। तो ये हमारा, ये जो स्थिति है ये कहलाएगी इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफ्लेशन। सो डिफ्लेशन में क्या होता है, यदि कीमतें गिरने लगती है तो डिफ्लेशन की अवस्था आ जाती है, या डिप्रेशन के पहले की अवस्था है। देखो, डिफ्लेशन और डिप्रेशन दोनों का जो हिंदी अर्थ है ना, वो होता है अविस्फीति। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, डिप्रेशन कब होगा, जब इकोनॉमी हमारी बिल्कुल क्रैश कर जाती है। ठीक है, जब हमारी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी वो होता है डिप्रेशन। लेकिन उसके पहले जब डिप्रेशन जब गिर रही हो, धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही हो, तो वो डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्लेशन। सो यदि मंदी के पश्चात कीमतें धीरे धीरे बढ़ाई जाएं, अर्थात यदि न्यून या नियंत्रित मुद्रास्फीति लाई जाए, तो वह अवस्था प्रत्यय स्थिति रिफ्लेशन कहलाती है। तो हम सभी जानते हैं कि देखो, डिप्रेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इससे क्या होगा कि कंट्री का डेवलपमेंट रुक जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, और देश में क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने इसको डिप्रेशन को कम करने के लिए फिर से वो नियंत्रित एक मुद्रा स्फीति लाएगी। ठीक है, महंगाई, और धीरे धीरे महंगाई नियंत्रित जो होती है लाई जाती है। तो उसमें क्या होगी, वो अपने व्यय को बढ़ा देगी, तरह तरह की स्कीमें लॉन्च करेगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीमें होंगी, और भी जैसे कि हमारा इंटरेस्ट रेट है वो भी कम कर देगी, ताकि हम लोग ज़्यादा लोन लें। और इससे क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगी कि जो प्राइस है, जो किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई हो नहीं पाएगी। तो इस तरीके से रिफ्लेशन लाती है। ठीक है, ये स्टेज है रिफ्लेशन की। नेक्स्ट हम देखेंगे डिप्रेशन। अर्थव्यवस्था में मंदी वह अवस्था होती है जब वस्तुओं की मांग में कमी होने से वस्तु की कीमतें गिर जाती है, ना उस टाइम पे प्रोडक्शन हो पाता है, ठीक है, ना तो डिमांड रहती है, क्योंकि लोगों की आय कम हो जाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट काफी रहता है। तो ये डिप्रेशन में होता है। इससे मतलब किसी भी देश की जो विकास है ना, रुक जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे डिसइन्फ्लेशन। सो जब किसी समय भारी मुद्रास्फीति हो गई हो और कीमतें अधिक बढ़ गई हो, तो उस दशा में यदि कीमतों को बहुत प्रयत्न से नीचे लाया जाए, तो वह स्थिति हमारी डिसइन्फ्लेशन की कहलाती है। इसमें क्या होगा, जब हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति रहती है, तो गवर्नमेंट हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी, तो वो सेंट्रल बैंक को बोलेगी। सेंट्रल बैंक के देखो डिफरेंट टूल होते हैं, वो आरबीआई, ठीक है, सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई, तो वो डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, रेपो रेट, सीआरआर, ठीक है, ये सारी चीज। तो उस टाइम पे क्या होगा, रेपो रेट बढ़ा देगी, जिससे हमें इंटरेस्ट, जब बैंकों को इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, तो वो बैंक क्या करेगी, हमें भी लोन बिल्कुल हाई इंटरेस्ट रेट पे देंगे। मान लो पहले हमें 4 पे मिलता था, 4% पे, अभी क्या मिलेगा, 8% पे मिलेगा, या मान लो 10, बहुत ज़्यादा, ठीक है, 10%। तो इससे क्या होगा, हम डीमोटिवेट होंगे लोन लेने के लिए, और इससे मार्केट में जो लिक्विडिटी का फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो हम केवल अपने नीडी, जो हमारी बहुत जरूरत की वस्तुएं हैं, उन्हीं की डिमांड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जब मांग कम होगी तो कीमत अपने आप नीचे आ जाएगी। तो ये होता है हमारा डिसइन्फ्लेशन। नेक्स्ट है हमारा स्टेजफ्लेशन। तो जब अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाती है, अर्थात अर्थव्यवस्था ना तो घट रही होती है और ना ही बढ़ती है, तो यह स्थिति जो है स्थैतिक स्थिति है, स्टेजफ्लेशन कहलाती है। ठीक है, so I hope you will like this video. Thank you. Thanks for watching.